देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में गठित 8वां वेतन आयोग पूरे जोर शोर से काम में लगा हुआ है। वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके लिए आयोग को पूरे 18 महीने का वक्त दिया गया है। इस 18 महीने के गहन चिंतन मंथन के बाद यह आयोग फिटमेंट फैक्टर का मैजिकल नंबर केंद्र सरकार को सौंपेगा। इससे जुड़ी अन्य तमाम सिफारिशों पर फिर केंद्र भी विचार करेगा, क्योंकि वेतन आयोग को लागू करने से पहले देश की अर्थव्यवस्था पर इससे पड़ने वाले असर का भी आकलन करना होता है। तब कहीं जाकर 8वें पे कमीशन में मूल वेतन संरचना, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं और अन्य तमाम तरह के भत्तों को लागू किया जाएगा। अब इसे लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में यह जानने की उत्सुकता बनी हुई है कि अब की बार फिटमेंट फैक्टर कितना सेट किया जाएगा। क्या यह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और इससे उनके बेसिक पे में कितना इजाफा होगा? इसे लेकर एक्सपर्ट्स के अपने अपने अनुमान हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देश की प्रगति में केंद्रीय कर्मचारियों के योगदान को मोदी सरकार प्रोत्साहित कर सकती है। चलिए जानते हैं एम्बिट कैपिटल ने केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर क्या अनुमान लगाया है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। 8वें वेतन आयोग को लेकर एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में एम्बिट कैपिटल ने संभावना जताई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मौज करा सकती है, क्योंकि अब की बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिटमेंट फैक्टर 1.83 के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे, जो हाल फिलहाल 18,000 रुपए है, वो करीब करीब डबल होकर 32,940 रुपए तक हो सकती है। वहीं अगर केंद्र सरकार ज्यादा मेहरबान हुई और फिटमेंट फैक्टर 2.46 पर सेट किया गया तो इससे बेसिक पे में डबल से भी ज्यादा का उछाल आएगा और मिनिमम बेसिक पे बढ़कर 44,280 रुपए तक हो जाएगा। वहीं यह अनुमान भी है कि कर्मचारियों का वास्तविक वेतन, जिसमें बेसिक पे के साथ साथ डीए भी शामिल होता है, उसमें कुछ नहीं तो कम से कम 14% तक की बढ़ोतरी निश्चित हो सकती है, जबकि ज्यादा से ज्यादा इसमें 53 से 54% तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि 53 से 54% वाली बढ़ोतरी का आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा महत्वाकांक्षी लग रहा है, लेकिन यह संभव भी नहीं है। लेकिन यहां पर हालांकि ऐसा होने पर सरकार पर आर्थिक दबाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। हालांकि सरकार अगर खुला दिल दिखाए, जैसा कि 6ठे वेतन आयोग में दिखाया गया था, तो यह असंभव भी नहीं है। चलिए अब बताते हैं कि ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव है। इसमें हम आपको सामान्य ग्रेड पे, जिसका फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है, और बंपर ग्रेड पे, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो सकता है, दोनों को कैलकुलेट करके बताते हैं और इससे कर्मचारियों के वेतन में कितनी कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, यह भी आपको बताते हैं। इस गणना में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और एनपीएस कटौती को भी शामिल किया गया है। यहां एचआरए को बेसिक का 24% बड़े शहरों के लिए माना गया है, जबकि एनपीएस बेसिक का 10% कटता है। ये अभी तक का जो है आंकड़ा है। अगर आप 1900 ग्रेड पे पर हैं और फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 54,528 रुपए होगी। इसमें 13,086 रुपए एचआरए और 3,600 रुपए टीए जोड़ दें तो बाकी ग्रॉस सैलरी 71,215 रुपए बनेगी। इसमें से एनपीएस और सीजीएचएस कटने के बाद आपके हाथ में नेट सैलरी करीब 65,512 रुपए आ सकती है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तब आपकी बेसिक 72,988 रुपए होगी और सब कुछ मिलाकर कटपिट कर हाथ में जो आएगा वो करीब जो है 86,556 रुपए हो सकते हैं। बात अब ग्रेड पे 2400 वाले कर्मचारियों की करें तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने पर इन हैंड सैलरी लगभग 86,743 रुपए होगी, जबकि 2.57 फैक्टर पर ये 1 लाख को पार करते हुए 1,14,975 रुपए तक पहुंच सकती है। इसी तरह ग्रेड पे 4600 वाले अधिकारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर
1.92 होने पर नेट सैलरी 1,31,213 रुपए और फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 होने पर 1,74,636 रुपए तक हो सकती है। इन ग्राफिक्स के जरिए आप इन तमाम बातों को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। हालांकि तमाम आंकड़े जो हैं ये फिलहाल अभी मार्केट एक्सपर्ट्स के जो अनुमान है, जो संभावनाएं हैं, उस आधार पर है, लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल वाली वैल्यूज नहीं है। ये संभव है कि सरकार इन तमाम पहलुओं पर विचार करे और इससे भी बेहतर आपको कुछ करके दे दिया जाए। अब आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की फाइनेंशियल फैसिलिटी और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करता है। इसके साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन में कई और फैक्टर्स पर भी गौर किया जाता है, जिसमें महंगाई के अलावा देश की इकोनॉमी, आर्थिक असमानता समेत कई और चीजों पर भी जो है विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्तों और अलग अलग सुविधाओं की भी समय समय पर समीक्षा की जाती है, जो वेतन के साथ जोड़कर उन्हें दिए जाते हैं। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा, लेकिन इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। तब तक की रकम उन्हें एरियर के तौर पर दी जा सकती है। हालांकि यहां पर एक और बात गौर करने लायक यह है कि अभी इस बात का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही पुख्ता तौर से प्रभावी होगा। इस संबंध में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिए अपने लिखित बयान में कहा था कि यह बात अभी तय नहीं है। हालांकि तय न होने का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस अवधि से लाभ प्रभावी नहीं होगा, बल्कि इस लिखित जवाब का अर्थ यह है कि यह अभी इस पर कोई जो है फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अब तक के वेतन आयोगों की परंपरा यही रही है कि 11वें साल के पहले महीने यानी जनवरी महीने की पहली तारीख से ही नए वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाता है, जबकि अब की बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। बहरहाल अभी क्योंकि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, अभी जो कमेटी गठित की गई है वो अभी उसके पास समय अवधि बची है, वो चिंतन मंथन कर रही है, उनकी तरफ से सिफारिशें आनी बाकी हैं। तो जब तक ये कमेटी अपनी सिफारिशें आगे केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा देती, तब तक इस पर कोई भी औपचारिक घोषणा कैसे की जा सकती है, ये बात आप समझ सकते हैं। अब जो 2 बार लिखित जवाब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की ओर से संसद में दिया गया है, उसका जो है सोशल मीडिया में कई गलत तरीके से अर्थ निकाले जा रहे हैं, कुछ गलत परसेप्शंस के साथ में उसको परोसा जा रहा है। लेकिन नवभारत टाइम्स के जो व्यूअर्स हैं, आप तक हम जो है सटीक जानकारी, स्पष्ट जानकारी और सही जानकारियां आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, वो हम लगातार निभा रहे हैं। और जो गलत जानकारियां हैं या फिर जो गलत अफवाहें हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि जो सटीकता का पैमाना है नवभारत टाइम्स उस सटीकता पर हमेशा बना रहता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने दर्शकों तक कम ही सही लेकिन एकदम एक्यूरेट और जो सटीक जानकारी है वही आप तक पहुंचाएं। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो र्यूमर्स इस समय फैल रहे हैं या फिर जो वित्त राज्य मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिशें कई प्लेटफॉर्म्स पर की जा रही हैं, आप उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। तो आप मान करके चलें कि 1 जनवरी 2026 से ही इसका लाभ जो है आपको मिलना शुरू हो सकता है, लेकिन औपचारिक घोषणा का इंतजार करिए। और कहते हैं ना कि इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, तो ये मीठा होगा और आपकी जेबें भारी होगी। आप यकीन करें, थोड़ा सा इंतजार हो सकता है, 2027 से इसका लाभ मिलना आपके पॉकेट्स में आना शुरू हो सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, आप लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।